आखिर निश्चित हो गया आज सुदिन शुभवार। पल का टीका आदि सब हुए यथा व्यवहार। तेहि अवसर भाई न सहित राम भानुकुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। पालकी पहुंचा दी गई। चारों भाई जनक भवन में चारों बहुओं की विदा कराने के लिए चले। महाराज जनक अब विदाई की व्यवस्था कर रहे हैं। अब बारात विदा होगी, चारों भाई चले जाएंगे। कैसे रहेंगे? मिथिला निवासी श्री राम जी के बिना किंतु चिंता करने का विषय नहीं है। किसी मिथिलावासी ने कहा कि अब रिश्ता हो चुका है, इसलिए अब इन्हें मिथिला आना ही पड़ेगा। अरे ससुराल तो आएंगे ना। मिथिला की जो सीता जी की सहेलियां हैं वो भी कह रही हैं कि चिंता का विषय नहीं है, जाने दो। आवेंगे यही नाते से कब घर। आवेंगे यही नाते से कब घर। आवेंगे यही नाते से अब घर। आवेंगे यही। जाएंगे तो ये, लेकिन कब आएंगे ये पता नहीं है। कब हंसीबे कब नहीं हंसैबे। कब हंसीबे कब नहीं हंसैबे। कब हंसीबे कब हंसीबे कब नहीं हंसैबे। कब हंसी कंठ कब हंसी कंठ लगावेंगे यही नाते से कब घर। आवेंगे यही नाते से। आवेंगे यही नाते से। आवेंगे यही नाते से कब घर। सखी दामाद बने मिथिला के। सखी दामाद ये बने मिथिला के। हाँ सखी दामाद ये। सखी दामाद ये बने मिथिला के। सखी दामाद ये। भला अब कैसे हमका। भला अब कैसे हमका भुलाएंगे यही नाते से कब घर। आवेंगे यही नाते से कब घर। भला अब कैसे हमका भुलाएंगे यही नाते से कब घर। आवेंगे यही नाते से। सीए लली एक सखी तो कहने लगी अभी जाने दो, इसके बाद यहां से सीता जी को लेने के लिए जाएंगे। 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में जाएंगे जरूर। और जब हमारी जानकी जी श्री किशोरी जी यहां जाएंगी ना, सीए लली मिथिला मां रखिबे। सीए लली हाँ
सिए लली मिथिला मां रखिबे। और जब मिथिला में रखेंगे श्री किशोरी जी को तो जानते हो क्या होगा, क्या होगा? तब दौरे दौरे आवहिंगे यही नाते से, कब घर आवहिंगे यही नाते से, आवहिंगे यही नाते से, आवहिंगे यही। दौरे 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 आवहिंगे यही नाते से, कब घर आवहिंगे यही नाते से, आवहिंगे यही नाते से, कब घर। बोलिए रामचंद्र भगवान की। महारानी कलावती श्री जानकी जी से कहते हैं, पुत्री आज तुम्हें विधिवत अपना श्रृंगार करना होगा। स्वयंवर के लिए अथवा विवाह के लिए। महारानी कलावती सभी रानियों में श्रेष्ठ मानी जाती थी। महारानी कलावती ने पुत्री सीते से कहा, हे पुत्री, आज आपको 16 प्रकार का श्रृंगार करना होगा, जिसे 16 श्रृंगार कहते हैं। श्री जानकी जी ने पूछा, मां आज ये 16 प्रकार का श्रृंगार क्यों? मां ने कहा, पुत्री विवाह के समय नववधू का श्रृंगार होना अति आवश्यक है। यह श्रृंगार वर या वधू के लिए नहीं किया जाता। यह श्रृंगार तो आर्यावर्त की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। और यह श्रृंगार 16 प्रकार का होता है। जिनमें से 9 श्रृंगार ऐसे होते हैं जो पैर की उंगलियों से गले तक किए जाते हैं। 7 श्रृंगार ऐसे होते हैं जो गले से ऊपर केशांत तक यानी बालों तक किए जाते हैं। इन्हें कहते हैं 9 और 7 16 श्रृंगार, जिसमें सबसे पहला स्थान श्रृंगार में बिछिया को दिया गया है। बिछिया आप जानते होंगे, बिछिया कोई बिछुआ भी कहता है। दूसरा स्थान पायल को मिला है। तीसरा अंगूठी को, चौथा बाजूबंद को, और 5वां मेहंदी को, 6वां कमरबंद को, 7वां चूड़ी, 8वां लाल जोड़ा और 9वां मंगल सूत्र या हार। ये 9 श्रृंगार पैर की उंगलियों से गले तक किए जाते हैं। गले के ऊपर के 7 श्रृंगार हैं। पहला नथ, जिसे नथनी भी कहते हैं। दूसरा झुमके, जिन्हें कर्णफूल भी कहते हैं। तीसरा काजल, चौथा बिंदी, 5वां सिंदूर और 6वां मांग का टीका और 7वां गजरा। पहला श्रृंगार जिसे बिछिया कहते हैं,
ये पैर की उंगलियों में पहनी जाती है। बिछिया 10 भी पहनी जाती हैं, किंतु 6 बिछिया तो मुख्य ही मानी गई हैं, 3-3 एक-एक पैरों में। कोई कोई देवी तो एक-एक ही बिछिया पहनती है, और कोई कोई तो मैदान बिल्कुल साफ रखती है, मतलब एक भी नहीं पहनती। पैर की उंगलियों का संबंध गर्भाशय से होता है, और यह उंगलियां जो 10 हैं, इनका संबंध गर्भाशय से होता है। ये गर्भाशय से जुड़ी होती हैं, इसलिए बिछिया पहनने से गर्भाशय संबंधी समस्त समस्याओं से राहत मिलती है, जो नारी अपने पैरों में बिछिया पहनती है। दूसरा श्रृंगार है पायल। पायल कहती है, उससे आवाज आती है कि अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो अपने जीवन में इस बात का ख्याल रखना, अपने माता पिता तथा पति की सेवा में हमेशा तैयार रहना। तो अब तुम ससुराल में आ गई हो, तो यहां तुम्हारे माता पिता कौन हैं? अब सास और ससुर कहना छोड़ दो। अब वो सास ससुर नहीं रहे, अब यही तुम्हारे माता और पिता। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे रिश्तेदार जब भी आते हैं तब भी तुम मुंह बना लेती हो, और तुम अपने रिश्तेदारों के लिए सब कुछ करती हो। पत्नी ने कहा, आप ऐसा कह रहे हैं? बोले, हाँ मैं ठीक कह रहा हूं। रोने लगी। बोले, आप कहते हैं मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को पूछती नहीं। बोले, सही कह रहा हूं मैं। बोले, तो सुन लो, मैंने जो है अपने ससुर की ओर कभी देखा तक नहीं, एक लोटा पानी नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे ससुर को कल ही मैंने एक आईफोन लेकर दिया है। तुम्हारे ससुर को। पत्नी कह रही है कि मैंने अपने ससुर को कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे ससुर को मैंने एक आईफोन दिया। अपनी सास की सेवा मैंने आज तक नहीं की, लेकिन तुम्हारी सास के लिए मैंने सारे गहने अपने पैसों से बनवाए हैं, तुम्हारी सास के लिए। और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखती। तुम्हारे साले ने फोन किया कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मैंने तुरंत 20,000 रुपया दिया कि जिसमें तुम्हारे रिश्तेदारों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और तुम कहते हो कि मेरे रिश्तेदारों को। रोने लगी तो बोले कि चुप हो जा, अब तो मत रो। ठीक है, मान गए, तू करती है। किसको कर रही थी? अपने माता पिता को, अपने भाई को, लेकिन बता रही थी कि तुम्हारे रिश्तेदार को। तो अब तुम्हारे माता पिता यदि सच में कोई हैं तो वो यही हैं। हाँ, तुम मायके जब जाओ तब फिर वो तुम्हारे माता और पिता, या कोई पूछे तो तुम्हारे माता पिता फिर वो हैं, लेकिन यहां तुम्हारे वही माता और वही पिता है, और इनकी सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है। जीवन में इस बात का ख्याल रखना चाहिए। सेवा इसको नहीं कहते हैं कि सवेरे पानी दे दिया, 10 बजे चाय दे दी, 12 बजे भोजन दे दिया, ऐसा नहीं। सेवा में तत्पर रहना। पिताजी पानी तो नहीं चाहिए? आपको भूख तो नहीं लगी? आप बाहर तो नहीं जाएंगे? ये सेवा भाव होता है, जैसी जिसकी उम्र हो। दूसरा फायदा इससे यह है कि पायल पैरों में रगड़ती है। जब नारी चलती है तो पायल इधर उधर पैरों में होती है, और उसकी रगड़ के कारण शरीर का रक्त संचार बहुत सुंदर होता रहता है।
तीसरा श्रृंगार है अंगूठी, छोटी सी होती है। हमेशा अपने से छोटों को, जैसे देवरानी हो, घर के छोटे छोटे बच्चे हों, उन सबसे समान प्यार करना, सबसे ज्यादा से ज्यादा प्यार रखना। क्योंकि अंगूठी वाली उंगली, जिस उंगली में अंगूठी पहनी जाती है, यद्यपि 10 अंगुलियों का मस्तिष्क से संबंध है, तो जिस उंगली में अंगूठी पहनी गई है, तो अंगूठी के कारण मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ती है, इसलिए तुम्हें अंगूठी पहनाई जाती है। बाजूबंद, बाजूबंद यहां भुजाओं में पहने जाते हैं, बाजुओं में। और ये बाजूबंद मांसपेशियों तथा हड्डियों के खिंचाव को, हड्डियों के दर्द को नियंत्रित करते हैं, इसलिए बाजूबंद पहनाए जाते हैं। पांचवा श्रृंगार है मेहंदी। यद्यपि मेहंदी का रंग जितना गहरा होगा, उतना ही अच्छा उस मेहंदी का प्रभाव होता है। दुल्हन को मेहंदी इसलिए लगाई जाती है कि उसे भी मेहंदी की तरह अपनी लालिमा को बनाकर रखना है, अपनी लालिमा को बचाकर रखना है, ताकि समाज सुखमय रहे, परिवार सुखमय रहे। और मेहंदी में एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं, जो हमेशा को त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। और गर्मी के दौरान मेहंदी हमेशा नारी के शरीर को ठंडा रखती है। और कभी भी जो नारी मेहंदी लगाती है, कभी भी उसके हाथ और पैर के तलुओं में जलन नहीं होती, कभी शून्यता नहीं आती, जैसे कहते हैं कि झुनझुनी चलती है बार बार। छठवां श्रृंगार है कमरबंद। अनेक अनेक भाषाओं में इनके नाम भी हैं। कमरबंद जो कि कमर में पहना जाता है, तो जो नारी कमरबंद पहनती है उसकी पाचन क्रिया सबसे बेहतर रहती है, तथा कमर को पूर्ण रूप से सहारा होता है कमरबंद के द्वारा, जिससे शरीर हमेशा चुस्त और दुरुस्त रहता है। सातवां श्रृंगार है चूड़ियां। कांच की हो, स्वर्ण की हो, रजत यानी चांदी की हो, कोई भी चूड़ी हो। चूड़ियां हड्डियों को मजबूती प्रदान करती हैं। लाल चूड़ियां जो होती हैं वो सौभाग्य की ओर संकेत करती हैं कि ये नारी सौभाग्यवती है। चूड़ियां श्रावण मास या किसी विशेष शुभ अवसर पर पहनी जाती हैं, जिनको हरी चूड़ियां कहते हैं। आठवां लाल जोड़ा। प्रथम बार दुल्हन को लाल जोड़े में ही विदा किया जाता है और उसको अवश्य ही पहनाया जाता है। यह विवाहित होने की निशानी है और लाल जोड़ा पहनने से पति को प्रसन्नता प्राप्त होती है। नौवां है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र कहो उसे, या हार कहो, या नौलखा हार कहो। ये हार इस बात का संकेत करते हैं कि नारी इस बात का ध्यान रखे कि वो महिला सुहागिनी है, सौभाग्यवती है। किंतु हार पहनने वाली महिला कभी भी अपने पति से जीतने का प्रयास ना करे। बातों में, किसी बहस में, भले ही वो सच कह रही है, लेकिन उसे अपनी हार स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो तो गले में पहले से ही हार पहने हुए है। तो जो पहले से ही हार पहने हुए, उसे हारने में क्या दिक्कत है। अब गले के ऊपर का श्रृंगार। पहला श्रृंगार है नथ या नथनी कहते हैं। जिनके पास नहीं व्यवस्था होती वो नाक की कील पहनते हैं।
नथ का मतलब होता है, नथ वो नारी धारण करे जिसका पति के चरणों में प्रथम अनुराग हो, अपने पति के लिए अनुराग हो, अन्यथा के लिए नहीं। अपने पति के सिवा अन्य दूसरे को कहीं भी इसके जीवन में कोई स्थान नहीं। वो नथ पहने और समस्त प्रकार की बुराइयों को अलग कर सभी के प्रति श्रद्धा एवं सेवा का भाव होना चाहिए। जो नारी नथ पहनने की योग्य है, जो नथ पहनती है, वो 11 वर्ष के बालक के समक्ष भी मर्यादा का भाव रखे। तुम समझती हो बालक 11 वर्ष का है, तुम अधो वस्त्रों में स्नान करती हुई आ जाती हो, बाहर निकल आती हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। 11 वर्ष की अवस्था जिस बालक की हो चुकी है, उसके समक्ष भी मर्यादा का भाव रखना, अपने आप को बचाना। दूसरा श्रृंगार है झुमका, उसी को कर्णफूल भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जिस प्रकार तुम चलती हो, उठती हो, बैठती हो, वो नीचे का जो फूल होता है अपने आप हिलता रहता है। तुम रोगी तो हिलेगा, हंसोगी तो हिलेगा, खड़ी होगी तो हिलेगा, गिरोगी तो हिलेगा, वो हिलेगा जरूर। इसका मतलब होता है कि तुम्हें दूसरों की प्रशंसा सुनकर, दूसरे की किसी की प्रशंसा हो रही है, उसको सुनकर भी तुम्हें प्रसन्न ही रहना है। हर हालत में अपने आप को प्रसन्न रखना है, क्योंकि बहुत सी देवियां ऐसी होती हैं, उनके सामने अगर किसी की पत्नी की प्रशंसा कर दो कि यार भाई वो तो बहुत अच्छी, बहुत देखने में सुंदर लगती है, आज बहुत सुंदर साड़ी पहने थी, अगर अपनी पत्नी के सामने ये बात उसने कह दी, कहो वो सीधा यही कह दे कि जाओ तुम वहीं रहना, जाओ 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 उसी के पास जाओ, वहीं रहना, वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। किसी की प्रशंसा सुनकर के तुम्हें प्रसन्न रहना होगा, तो कर्णफूल पहनने का मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बात और है कि कान में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जिनसे किडनी और ब्लैडर स्वस्थ रहते हैं, अगर कान में झुमके या कर्णफूल पहने हुए हैं तो। तीसरा श्रृंगार है गले से ऊपर वाला काजल। काजल यदि नेत्रों में लगा होगा तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं कर सकती, किसी प्रकार की बुरी भ्रांतियां तुम्हारे मन में नहीं आ सकती। काजल से नेत्र शीतल रहते हैं। कलावती ने कहा, हे पुत्री, तुम्हें शीलता का जल अपनी आंखों में धारण करना होगा। काजल लगाने से कभी नेत्र गर्म नहीं होते, कभी नेत्र लाल नहीं होते हैं, कभी नेत्र पीले नहीं होते हैं, बल्कि श्वेत तथा स्वच्छ नेत्र रहते हैं। काजल नेत्रों की रक्षा धूल और धुएं से भी करते हैं। चौथा श्रृंगार है बिंदी। बिंदी का मतलब होता है जिस दिन से बिंदी मस्तक पर लग जाए दुल्हन की, उस दिन से वो इन बातों का ध्यान रखे कि बचपन से लेकर आज तक जितनी शरारतें की हैं वो सारी खत्म, किसी भी प्रकार की अब शरारत नहीं करोगी, और अब नए अध्याय की ओर कदम बढ़ाना होगा। स्वर्ण कला की जो बिंदी होती है उसका सूर्य से संबंध होता है, रजत कला की जो बिंदी होती है उसका चंद्रमा से संबंध होता है। लाल बिंदी अनुकूल स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, हरी बिंदी किसी विशेष प्रसन्नता की ओर संकेत करती है, और इसी बिंदी को शायद आपको किसी को ध्यान है टिकुली भी कहा जाता है। टिकुली सुना है कभी?
टिकुली भी कहा जाता है इस बिंदी को, जो कि बिंदी से थोड़े बड़े साइज की होती है। और जहां पर तिलक लगाया जाता है, इन भौहों के यहां इस केंद्र में जब तिलक लगाया जाता है तो यहीं पर वो बड़ी बिंदी लगाई जाती है, जिसको कहते हैं टिकुली। टीका की जगह लगाने से उसका नाम टिकुली है। बिंदी का काम है दिमाग की नसों को नियंत्रित करना। लेकिन तुम्हें यह ध्यान भी होना चाहिए, बिंदी लगाना कहां है। कहो बीच माथे पे लगा लो, कहो ऊपर लगा लो, कहो टेढ़ी लगा लो, कहो सीधी लगा लो, कहो ना लगाओ। और जिस दिन लड़ जाओ तो उस दिन तो बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं लगाना ना। कहो नहाने नहीं है, भोजन ही नहीं बनाना है। भाई मेरा तो क्रोध है तो मुझे तो भूख अपने आप नहीं लगी, तू फ्री में मरेगा। ये सब बातें जिनसे मस्तिष्क में कभी तनाव ना हो, इसलिए बिंदी धारण करना अति आवश्यक है। पांचवा है सिंदूर। पांचवा श्रृंगार सिंदूर है। सिंदूर का मतलब होता है विवाहित तथा सौभाग्यवती होने का शुभ सूचक माना जाता है। सिंदूर से मांग भरी जाती है, मांग भरी जाती है। भरने का मतलब क्या होता है? जितनी मांग होती है, खाली होती है, उसको भरी जाती है। अब मांग भरने की जरूरत नहीं, जरा सा एक सीख में निकाला, ऐसे निशाना लगा लिया तो वो मतलब ये पता चल गया कि हाँ इनकी शादी हो चुकी है, विवाहित हैं। अब मांग भरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, घर का कोई सदस्य कहता भी नहीं कि तुमने मांग क्यों नहीं भरा, कहेगा तो कुछ सुनेगा भी। अरे उसकी मांग है नहीं भरती, क्या करोगे? सिंदूर का मतलब होता है कि इसमें रेड लेड ऑक्साइड होता है, जो दिमाग की नसों को नियंत्रित करता है। तो दिमाग कहां? यहां है दिमाग, जहां तुमने ऐसा जरा सा खिंचा दिया। मस्तिष्क का केंद्र है ये, जहां ये गड्ढा होता है। बाल्यकाल में देखा होगा, गड्ढा होता है कि उंगली दबा दो तो कोई छेद हो जाए, इतना मुलायम होता है। इसे कहते हैं केंद्र। और सिंदूर जब इस केंद्र को पार करके जावे, उसे कहते हैं मांग। उसे मांग कहते हैं। और ये जो अब माताएं लगाती हैं, ये उनकी मजबूरी समझो कि लगाना ही पड़ता है काम। और जितने में काम चल जाता है उतना लगा लेती है, नहीं लगाना है ज्यादा। अच्छा, सिंदूर भी कहीं कहीं कम होता है, इसलिए भी कम लगाती है। यदि मांग में सिंदूर भरा है तो पति के अतिरिक्त अन्य विचारों को जगह नहीं मिल सकती, इसलिए मांग में सिंदूर भरा जाता है। ये कलावती सीता जी की मां सीता जी को समझा रही है। छठवां श्रृंगार है गजरा। इत्र तथा गजरे की खुशबू जो होती है, ये मानसिक शक्ति प्रदान करती है और मन प्रसन्न रहता है। इस प्रकार ये 16 श्रृंगार बनाए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत से श्रृंगार हैं, अन्य गहने हैं, जैसे माथा टीका। माथा टीका जो पहना जाता है वो यहां तक होता है, उसमें इधर छेद होते हैं 2-2 ठो, और इनमें धागे लगे होते हैं और यहां पीछे बांधा जाता है, उसे कहते हैं माथा टीका। वो यश का प्रतीक होता है। और टीका पहनने के बाद ये सूचित करता है कि अब तुम्हारे द्वारा ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिसके माता और पिता या पति का घर कलंकित हो। ऐसा कोई भी काम अब नहीं करोगी। अब तुम एक साधारण नारी नहीं, बल्कि 2 परिवारों की, 2 घरों की प्रतिष्ठा हो, 2 घरों की मर्यादा हो। एक हंसली होता, हंसली गले में पहनी जाती है। हंसली का मतलब होता है कि तुम्हें सदा ही हंसमुख रहना है, सुख में ही नहीं दुख में भी। और सुख में ही नहीं, अगर दुख में भी प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर होगी तो लक्ष्मी जी इससे प्रसन्न होती है। एक मोहन माला है, ये भी श्रृंगार है।
मोहनमाला का मतलब होता है कि दुल्हन बनकर अपने मायके से जब ससुराल को जाए वो दुल्हन मोहनमाला पहन कर जाए। और मोहनमाला का ये मतलब हुआ कि वहां जाने पर छोटे बड़े, नौकर चाकर, काम वाली, नौकरानी, सभी का मन मोहित करना चाहिए, ताकि सभी आपकी प्रशंसा करें। हर काम ऐसा करना चाहिए जिससे छोटे बड़े सब आपकी प्रशंसा करें। हाथों में कड़े भी पहनाए जाते हैं। हाथों में कड़े इसलिए पहनाए जाते हैं, इनका मतलब होता है कि आज से आप अपने मुख से किसी भी प्रकार के कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगी। छल्ले पहनाए जाते हैं, इसलिए पहनाए जाते हैं कि जब तक तुम्हारा जीवन रहे तब तक किसी के साथ भूल कर कभी छल मत करना, प्रपंच मत करना। और नित्य प्रति ये सारे श्रृंगार यदि नारी नहीं कर सकती है तो नित्य प्रति के लिए बताया गया है कि अंग सुचि मंजन बसन। सबसे पहले अंग शुचि, अपने अंगों को पवित्र जल से पवित्र करना चाहिए। अंग शुचि मंजन बसन अमांग महावर रेश। अपने शरीर को पवित्र करो, मंजन करो, सुंदर धुले हुए वस्त्र धारण करो, मांग भरो, पैरों में महावर लगाओ, तिलक भाल, अपने मस्तक पर बिंदी लगाओ या तिलक लगाओ। तिल चिबुक में, थोड़ी में एक तिल बनाया जाता है, वो तिल भी बनाना चाहिए, ये सौभाग्य सूचक होता है। आभूषण मेहंदी केश, जो तुम्हारे गहने हो उनको धारण करो। मेहंदी तुम्हें हाथों में पैरों में अवश्य लगाना चाहिए। केशों को सुंदर से सुंदर संवार करके रखना चाहिए। मिश्री, काजल और गजा और बीरी और सुगंध